हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहरी के 28 मई के शिफ्ट 3 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। तो आप याद रखिएगा। और इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, देख लेते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। और देख लेते हैं, राज्य को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 5 फसल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जठर रस का पीएच मान कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमाशय में जठर रस का पीएच मान कितना होता है, ये गलत लिखा है, 2 से 5 होता है। क्या एक अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय होता है जो जठर रस होता है। तो आप याद रखिएगा। तो पाचन के दौरान निकलने वाले जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 2 से 5 होता है। तो अम्लीय होता है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो किससे हो जाएगा, गुजरात राज्य से हो जाएगा। ये गुजरात क्या है, पारंपरिक लोक नृत्य है। तो आप याद रखिएगा। देख लीजिए, नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप जितने मतलब कि विभिन्न राज्यों में जो जो भी नृत्य होते हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संसद में पूर्ण बहुमत का क्या अर्थ होता है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50% से अगर अधिक आपके पास सीटें हैं तो आप क्या हो जाएंगे, बहुमत हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं कि कैसे होता है। देख लेते हैं उदाहरण के लिए लोकसभा में पूर्ण बहुमत का मतलब क्या होता है, 545 सीटों में मतलब 50% प्लस 1 सीट अगर ज़्यादा 273, तो आप क्या होगा, बहुमत हो जाएंगे। और देख लेते हैं, और राज्यसभा में कैसे होता है, राज्यसभा के मामले में पूर्ण बहुमत कब मिलेगी, जब सदन की कुल सदस्यता का 50% प्लस 1 होगा, मतलब 123 सीटें। तो आप क्या हो जाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से। देखिए, नृत्य से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बिहू नृत्य कहाँ का है, ये असम का है। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो कौन सा हो जाएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा, जो कहाँ है, लद्दाख में है। तो ये किसके लिए फेमस है, ये हिम तेंदुओं के लिए क्या विश्व स्तर पर क्या प्रसिद्ध है। तो आप ये भी याद रखिएगा। राज्य क्या प्रथम है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो देख लेते हैं कौन सा राज्य प्रथम है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। तो उड़ीसा राज्य जो है वह लौह उत्पादन में क्या प्रथम स्थान रखता है। कुछ क्रम से देख लेते कौन कौन से क्रम से पूछे गए। तो ये उड़ीसा हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर कर्नाटक हो जाएगा, फिर झारखंड। तो ये क्रम है उसका लौह उत्पादन का। तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2013 में लागू किया गया था। तो इससे फैक्ट देख लेते हैं, सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिनांक 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया था। तो आप याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एलिफेंटा गुफा को कब विश्व यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1987 में एलिफेंटा गुफा को यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टाडा का फुल फॉर्म क्या होता है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ होता है। की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी कब की गई थी, 1985 से 1995 के बीच ये इसकी स्थापना की गई थी। टाडा का फुल फॉर्म एक बार और देख लेते हैं, क्या होता है, टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देख लेते हैं, पंजाब में बढ़ते मामले आतंकवाद के चलते सुरक्षा बलों को विशेषाधिकार देने के लिए यह कानून लागू किया गया था। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक यूनेस्को धरोहर से पूछा गया था कि कौन सा यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट देख लेते हैं, बल का SI मात्रक क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, न्यूटन हो जाएगा। तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मात्रक से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, आप देख लीजिएगा अच्छे से। मिमी सूत्र से क्वेश्चन एक पूछा गया था कि शक्ति का मिमी सूत्र क्या होता है। तो इसका क्या होता है, MLT-2 होता है। तो याद रखिएगा। और अब हिंदी से देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था कि रौद्र रस का
रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो क्या हो जाएगा आंसर, क्रोध हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूछा गया तो क्वेश्चन कि जलज किस प्रकार का शब्द है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि जलज किस प्रकार का शब्द है, तो क्या हो जाएगा, ये एक योग रूढ़ शब्द है, ठीक है, तो याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और तत्सम तद्ध से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो याद रखिएगा। तो क्योंकि इसका निर्माण क्या होता है, जो ये जलज शब्द है, क्योंकि इसका निर्माण दो शब्दों के मेल से हुआ जिसका रूढ़ अर्थ है, तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पर्यायवाची शब्द से पूछा गया था कि तजारस का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो ये मेरे को मिला नहीं है, तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, कीमोथेरेपी की खोज किसने की थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्ल एर्लिन ने की थी। किसने की थी, पार्ल एर्लिन ने की थी, तो आप याद रखिएगा। के पौधों में अर्गट रोग किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंगस के कारण होता है। और कौन सा फंगस होता है, क्लेवीसेप्स परप्यूरिया, ये क्या होता है, फंगस का नाम है, तो इसी के कारण क्या होता है, अर्गट रोग होता है राई में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अमीबियासिस रोग का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेते हैं। अमीबियासिस शरीर के कई अंगों को प्रभावित करता है, आमतौर पर इससे सबसे बड़ी आंत प्रभावित होती है। इसके अलावा यह रोग लीवर, फेफड़े, हृदय, मस्तिष्क, वृक्क, अंडकोश, अंडाशय, त्वचा आदि को भी प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रोगों से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं। कहते हैं कि ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है इसका फुल फॉर्म। तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS की मदद से दस्त के दौरान शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी को पूरा किया जाता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर। क्या होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता मापने का इकाई होती है, तो लेंस की क्षमता को डायोप्टर द्वारा मापा जाता है और हम इसे D द्वारा दर्शाते हैं, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, कर्मवाच्य में कौन प्रधान होता है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म की क्या होती है, प्रधानता होती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बांग्लादेश के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, करंट का क्वेश्चन है, तो कौन हो जाएंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन हो जाएंगे। तो अब हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब हम नेक्स्ट शिफ्टों के क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बने रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।